यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया का ये रिसर्च है। उन्होंने 4 ग्रुप्स में लोगों को डिवाइड किया था। पहले थे 1 से 20-25 साल के लोग, दूसरे 25 से 50, तीसरे से 50 से 70 और चौथा ग्रुप था 70+। आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे, 4 ग्रुप्स के लोगों को हर दिन ये बताया गया विरल भाई, आपको सिर्फ 15 मिनट के लिए आपको जो भगवान सबसे ज़्यादा प्रिय है उनका नाम स्मरण करना है। कोई भी धर्म का हो गया, हिंदू हो गया, मुसलमान हो गया, क्रिश्चियन हो गया, यहूदी धर्म का, सबको अपने अपने इष्ट का हर दिन 10 मिनट नाम स्मरण, 10 से 15 मिनट। अलग अलग 8 जेंडर्स के ग्रुप थे, अलग अलग एथनिसिटीज़, अलग अलग कल्चर्स के लोग, सभी लोग इस रिसर्च में शरीक हुए थे। सिर्फ 3 महीने बाद जो नतीजे सामने आए विरल भाई, आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे। 3 महीने के बाद जितने भी यूथ्स थे, यानी कि 25 साल से कम लोग वाले टीनेजर्स और वो सब, उनकी जो मेमोरी पावर थी ना, सिर्फ 15 मिनट नाम स्मरण करने से उनकी मेमोरी पावर 60% बूस्ट हो गई। शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी दोनों। दूसरा, उनके जो क्रिएटिविटी के लेवल्स थे, अब आप स्वाभाविक बात है जब आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं आपको क्रिएटिविटी और मेमोरी पावर सबसे ज़्यादा चाहिए। करेक्ट। देयर क्रिएटिविटी लेवल्स बूस्टेड बाय 76%। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड ग्रुप, यूथ्स, 25 से 50 साल के जो यूथ्स थे, उसमें सबसे ज़्यादा उनकी जो शॉक अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि आपको फेलियर मिली, आपको निष्फलता मिली, आपके जीवन में दुख आ गया, हाउ वेल कैन यू हैंडल फेलियर्स। उनके टॉलरेंस के लेवल्स जो थे, पेशेंस के जो लेवल्स थे, उसमें 86% ज़्यादा मुनाफा हुआ सिर्फ 15 मिनट नाम स्मरण करने से। तीसरा ग्रुप जो था 50 से 75 साल का, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या हुआ जानते हो? उनकी क्रिएटिविटी और मेमोरी पावर तो बढ़े, लेकिन उनका इम्यूनिटी पावर 62% बढ़ गया है सिर्फ 15 मिनट नाम स्मरण करने से। आप विचार कीजिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ गया। और जो आखिरी ग्रुप था, उनके जो हैप्पीनेस के जो लेवल्स थे, वो नाम स्मरण करने से 96% बूस्ट हो गए। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया का ये रिसर्च है कि नाम स्मरण आप दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट पूरा काम साइड में करके, उस वक्त आपको न तो मोबाइल देखना है, ना ही खाना है, ना ही पीना है, 15 मिनट आप एक्सक्लूसिव हर दिन, मैं सभी यूथ्स को भी ये कहना चाहूँगा, समय निकाल कर आप नाम स्मरण करो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आपको यदि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होगा वो भी दूर से होंगे, फैमिली प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स, या फिर आपका कोई भी प्रॉब्लम्स ले लो, मेमोरी पावर, ब्रेन पावर, कंसंट्रेशन पावर, इम्यूनिटी, सब में आपको मुनाफा देखने को मिलेगा। सिर्फ हर दिन 15 मिनट शिद्दत से, प्रेम से, अहोभाव से, महिमा से 15 मिनट नाम स्मरण करके देखिए। और इसीलिए मैं शायद मेरा मानना है प्रेमानंद जी महाराज भी इस पर इतना ज़्यादा भार डालते हैं। देखिए, आपने उनके जीवन में देखा होगा विरल जी, जब वे छोटे थे, यानी कि उनका जन्म हुआ 1969 में, 13 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास धारण किया, घर से चले गए। वो जब वो 8-10 साल के भी थे ना, तब भी उनके अंदर एक ललक थी, मुझे परमात्मा का दर्शन करना है, और हर क्षण वो नाम स्मरण करते थे परमात्मा का। आज उनके मुंह से भी हमने तो कई बार सुना है कि वो जब छोटे से 10 साल के उम्र थे, तब से ही उनके अंदर ये नाम स्मरण की ललक पड़ गई थी, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण। और 13 साल में जब उन्होंने घर छोड़ा, तो फिर आप तो जानते होंगे उनके पिताजी उनको ढूंढने के लिए आए थे, 3 दिन के अंदर उनको ढूंढ लिया और कहा कि चल तुझे घर पे आना है। उस वक्त उनका नाम अनिरुद्ध पांडे था। ये अनिरुद्ध पांडे जी कहते हैं कि नहीं, मैंने ठान लिया है कि इसी जन्म में मुझे परमात्मा का साक्षात्कार करना है। परमात्मा, वो उनके पिताजी कहते हैं कि ऐसा थोड़ी है सन्यासी बनने से ही आपको परमात्मा दर्शन देंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैंने ठान लिया है, आप मेरी आध्यात्मिक यात्रा में बीच में कृपया न आओ। उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा। फिर पिताजी ने उन्हें बड़े प्रेम से उन्हें कहा कोई बात नहीं, आप परमात्मा के मार्ग पर आगे जाना चाहते हो जाओ। फिर वहाँ से वो काशी आए, वाराणसी में आए। वाराणसी में उन्होंने कई साल तक तपश्चर्या की। आपने जो मुझे बताया था अभी, उनके जीवन की क्या अच्छी चीज़ लगती है, उनके जीवन का नियम था विरल जी, वो सिर्फ 15 मिनट के लिए भिक्षा मांगते थे। यदि 15 मिनट में किसी के घर से कोई मधुकरी नहीं मिली, कोई भिक्षा नहीं मिली, तो उस दिन वो उपवास करते थे। ऐसे कई दिन उन्होंने वाराणसी में उपवास में बिताए। और तपश्चर्या यानी गंगा जी में 3-4 बार ठंडे पानी में स्नान करना,
उस उम्र में उपवास करना कितनी बड़ी तपश्चर्या है। रहने का कोई ठिकाना नहीं, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई परिचय नहीं। फिर उनको वो उन्होंने राधा जी और श्री कृष्ण जी का वो रासलीला का उन्होंने प्रदर्शन देखा। फिर उनके जो आयोजक थे उन्होंने कहा कि आप एक बार वृंदावन आइए, बिहारी जी आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। तो उनके शब्द उनको अच्छे लग गए। फिर वो वृंदावन आए। फिर उनके गुरुजी जो मोहित गोस्वामी जी, राधा वल्लभ संप्रदाय जो है उनके गुरुजी जो मोहित गोस्वामी जी थे, उनका दर्शन हुआ, उनको उन्होंने गुरु बनाया। फिर मोहित गोस्वामी जी ने उनके जो बड़े गुरुजी थे गौरांगी शरण प्रभु जी, उनसे भेंट करवाया। उनकी 10 साल लगातार उन्होंने सेवा की। और सेवा में सिर्फ ऐसा नहीं, उनके चरण चंपी करना, उनके बर्तन साफ करना, उनके लिए भोजन बनाना, कपड़े धोना, सुखाना, फिर भिक्षा मांगना, 10 साल तक कठोर तपश्चर्या की। कठोर यानी तीव्रतम तपश्चर्या की। फिर उनको दीक्षा दी गई और अनिरुद्ध पांडे में से प्रेमानंद जी महाराज नाम धारण करवाया गया। और फिर जब उनको ये मालूम पड़ता है किडनी पेन होता है, डॉक्टर्स को दिखाते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं तुम्हारी आपकी दोनों किडनीज फेल हो गई है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज से आप सफ़र कर रहे हो। फिर उन्होंने ही बताया था, एक दिन वो भंडारे में वो भोजन कुछ बनाते थे और थोड़े उनके चेहरे पर ग्लानि दिखाई दी। दूसरे संत ने कहा कि आप चिंता मत करो, आप कम से कम 80 साल जियोगे। तो ये कमाल है ना, किसी संत ने उनको आशीर्वाद दिया कि आपको 80 साल तक कुछ नहीं होगा। आज कई लोग भयभीत हो जाते हैं, जैसे उनकी तबीयत के विषय में लोगों को सुनने को मिलता है, लेकिन संत के आशीर्वाद है, उनको 80 साल तक कुछ नहीं होगा। तो मैंने उनके जीवन में विरल जी, हमने कई बार देखा है कि उनके अंदर ये जो नाम स्मरण की ललक है, हर परिस्थिति में पॉजिटिविटी के सबसे बड़े मिसाल है वो। आज यदि कोई भी यूथ छोटी छोटी चीज़ों में डिप्रेशन के शिकार होते हैं, एंग्जाइटी के शिकार होते हैं, स्ट्रेस के शिकार होते हैं, तो मैं कहता हूँ आप प्रेमानंद जी महाराज को आदर्श बना लीजिए।